बनाएं जीवन को श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जीवन योग द्वारा ही बन सकता है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। योग कहता है जीवन का लक्ष्य धन नहीं ध्यान है। योग कहता है जीवन का लक्ष्य श्रम नहीं विश्राम है। भागना सदा आसान है, जागना कठिन है। भगवान को नहीं भक्तों को खोजिए, भक्ति को खोजें। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, भक्ति को खोजिए, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान कहाँ है ये मत पूछो, ये पूछिए कि भगवान कहाँ नहीं है। ब्रह्मचर्य और शांति जिनकी संपत्ति है और परब्रह्म में बहना ही जिनका आचरण है, ऐसे शिष्य दुर्लभ मिलते हैं, बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। दुर्लभ हैं ऐसे शिष्य। साधक प्रतिक्रिया में नहीं प्रति संवेदन में जीता है। जीवन उतना ही ऊंचा होता है जितना गहरा हो। हारे हुए तो संसार से हारे हुए हो, जीते ही जाते हैं, तो जीते हुए भी यहां से ही हारे हुए जाते हैं। गरीब तो गरीब मरते हैं, अमीर भी गरीब ही मरते हैं। केवल विनम्र आदमी ही निर्भय रूप से कठोर होने का साहस कर सकता है। इसीलिए विनम्र बनिए। प्राय पुरुष अहंकार में जीते हैं और स्त्रियां ईर्ष्या में जीती हैं। ये दोनों ही नष्ट करने की ओर ले जाते हैं, विनाश की ओर ले जाते हैं, अहंकार और ईर्ष्या। इसीलिए इन दोनों का त्याग ही परम तत्व के दर्शन करा सकता है, जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। मनुष्य कर्म के कारण दुख नहीं भोगता, कर्तारपण के कारण दुख भोगता है। कर्तारपण का त्याग कर दीजिए, मनुष्य सुखी हो सकता है। कर्तापन से तात्पर्य है फल की इच्छा, कि मैं ये करने वाला हूं, इस काम को मैं कर रहा हूं, मैं का त्याग कर दीजिए। मैं करने वाला नहीं हूं, वो परम पिता परमात्मा करने वाले हैं। कर्तापन का त्याग सबसे बड़ा सुख है। जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। उस परम पिता परमात्मा को अपने आप को अर्पित कर दीजिए, जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। कम बोलने वाला व्यक्ति प्राय बुद्धिमान समझा जाता है, क्योंकि दूसरों को पता ही नहीं चलता कि उसका स्तर क्या है। और ज्यादा बोलने वाला अपनी सारी राज खोल देता है और बाद में हानि उठाता है। इसीलिए कम बोलिए, हो सके तो मौन रहने का, सप्ताह में एक बार मौन व्रत रखने का अभ्यास कीजिए। संसार संबंध है, अध्यात्म समर्पण है। इसीलिए समर्पण बनिए, जीवन को श्रेष्ठ बनिए।